हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 11th का लेसन 4 के MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार वह चरण जिसमें बच्चा प्रतीकों एवं भाषा का उपयोग करने लगता है। प्रतीक और भाषा का उपयोग करने लगता है, लेकिन यह तार्किक तर्क की कमी होती है, यानी तर्क नहीं कर पाता। वो भाषा का उपयोग कर सकता है और प्रतीकों का उपयोग कर सकता है। उसको क्या कहते हैं? जो संवेदन से संबंधित है, संवेदनात्मक जो सेंसरी मोटर स्टेज है, वो नहीं होती है। पूर्व काल में ठोस यानी कॉन्क्रीट जो होती है वो भी नहीं होती है। और औद्योगिक चरण, इसमें कौन सा है? पूर्व जो परिकल्पनात्मक चरण है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य मंडल के अंतर्गत आते हैं। मध्य मंडल में कौन से आते हैं? बोर्न ने जो बताई थी, ओपेनहाइमर ने, कि 5 प्रकार के मंडल बताए थे। मध्य मंडल, आंतरिक मंडल, बाह्य मंडल, इस प्रकार के 5 प्रकार के मंडल बताए थे। तो उसमें से जो मध्य मंडल है, मीजो सिस्टम है, उसमें कौन से आते हैं? क्या वो मित्र हैं, परिवार और मित्र के बीच संबंध है, पड़ोसी हैं, या विचारधारा है? जो आंतरिक मंडल है उसमें कौन से आते हैं? परिवार, पड़ोसी भी कभी कभी रखा जा सकता है, आपके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद में मध्य मंडल और बाह्य मंडल। जो बाह्य मंडल है उसके अंदर आते हैं पड़ोसी आ गए, और स्कूल वाले जो टीचर्स आ गए, और क्या आ गए, जो अन्य आपके काम करने वाले सहपाठी है आ गए, वो आ गए। तो जो मध्य मंडल है इसमें आते हैं जो आंतरिक और जो बाह्य मंडल है, इसके बीच में जो संबंध स्थापित करने का कार्य है वो मध्य मंडल करता है। यानी जो संबंध वाले कार्य, संबंध वाले जो रिश्ते हैं, संबंध जो बताता है वो कौन बताता है? मध्य मंडल को। तो जो परिवार और मित्र के बीच में संबंध है वो किस में आते हैं? मध्य मंडल में आते हैं। मित्र किस में आ जाता है? मित्र आ जाता है बाह्य मंडल में। विचारधाराएं वायुमंडल से भी बाहर। और पड़ोसी किस में आ जाते हैं? पड़ोसी आ जाते हैं, या तो आप वायुमंडल में रख सकते हो या फिर आंतरिक मंडल में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आसक्ति शैली उन बच्चों की विशेषता है जो परिचर्यक से दूर होते समय परेशानी दिखते हैं। यानी माँ से दूर होते ही उनको लगता है कि हाँ परेशानी होगी, ये परेशानी दिखाते हैं, लेकिन उनके वापसी पर उनसे संबंधित होने की कोशिश करते हैं। यानी माँ से दूर होते क्या होगा? बच्चा परेशानी का अनुभव करेगा। तो ये किस प्रकार की आसक्ति हो सकती है? ये है सुरक्षित आसक्ति, है ना। वो माँ के पास सुरक्षित महसूस करता है। नेक्स्ट है, उन्होंने सब योग्यता, दिखावट, विश्वासों का मूल्यांकन करके एक सब अवलोकन बनने की प्रक्रिया का वर्णन किया है, जो एक व्यक्ति में आत्म अवलोकन बनाने में शामिल होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखो, इसमें खुद की योग्यता, खुद के दिखावट और विश्वासों का मूल्यांकन करके खुद का अवलोकन जो बनाने की प्रक्रिया का वर्णन किया है। इससे क्या पता है? जो खुद के महत्व की बात हो रही है, यानी स्व महत्व। कौन सी बुद्धिमत्ता प्रक्रिया सीखने एवं अन्यों के अनुकरण करके होती है? यानी किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है जो कि सीखने और अनुकरण करने की होती है? श्रेणित संशोधन, अपरिमापी संशोधन, सामाजिक सीखना, या मानसिक असंतुलन। इसमें सीखना, एक तो पहली बात तो ये सिर्फ सामाजिक सीखना है, और सामाजिक सीखने में ही अनुकरण वाली प्रवृत्ति होती है, तो इसमें क्या होगा? सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगली ऊपर की ओर जाती है और फिर आगे की ओर मुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए रूटिंग, बी मोरो, सी पकड़ना, डी बेबिंस्की। रूटिंग में क्या होता है कि बच्चा गाल को गोल गोल घुमाता है। मोरो में क्या होता है कि वो तेज आवाज के साथ तेज आवाज करता है बच्चा, ठीक है, तेज शोर करता है। पकड़ना और बेबिंस्की के अंदर क्या होता है कि जब उसके पैर के तलवे को ठोका जाता है तब वो पैर की उंगली ऊपर करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बेबिंस्की, यानी डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परिप्रेक्ष्य से व्यक्तिगत विकास को जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों के समाज से प्रभावित होने पर महत्वपूर्ण बल दिया जाता है? महत्वपूर्ण है सामाजिक कारकों। सामाजिक कारकों में सिगमंड फ्राइड ने ऐसी बात नहीं की थी
एरिक एरिक्सन ने, एल्बर्ट बंडूरा ने भी की थी, लेकिन जैविक, मानसिक और सामाजिक कारकों के बारे में लेव वाइगोत्स्की का नाम पहले आता है। निम्नलिखित में से भिन्न कथन, अब इनमें से भिन्न कौन सा है? विकास एक दिशा में होता है, नंबर ए। नंबर बी, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर सी, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होती। और नंबर डी, विकास कठोर होता है। अब इनमें से जो भिन्न कथन है वो टिक करना है। विकास एक दिशा में होता है, ये गलत है। विकास सभी दिशाओं में होता है। जो भिन्न है, एक गलत हो सकता है या एक सही हो सकता है, बाकी अलग से भिन्न होगा। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही है। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित नहीं होता है, प्रभावित होता है, तो ये भी गलत है। विकास कठोर होता है, विकास कठोर नहीं होता, विकास लचीला होता है, तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो गया? भिन्न वाला बी हो गया। ये एक नए टाइप का क्वेश्चन मान सकते हो कि एक कथन दे दिया और उनमें से भिन्न को छांटना है। एरिक्सन के सिद्धांत में किशोरावस्था से संबंध स्थापित करने पर प्राथमिक विकासात्मक कार्य क्या होता है? जब किशोरावस्था में संबंध स्थापित करने पर प्राथमिक कार्य, विकासात्मक कार्य क्या होता है? किशोरावस्था में प्राथमिक जो विकासात्मक कार्य है वो पहचान बनाने की चुनौती, संबंध बनाने की चुनौती, सृजनात्मकता बनने की चुनौती या विश्वासों की अस्थिरता, विश्वासों की स्थिरता बनाने की चुनौती। तो इसमें सबसे पहला कार्य क्या होता है? संबंध बनाने में पहचान बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये किसकी बात हो रही है? किशोरावस्था की बात हो रही है। बाल्यावस्था या फिर उसमें अलग होगा, आगे क्वेश्चन आएगा। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्क के वो स्तर जिसमें नियमों का पालन करने और सजा से बचने पर आधारित होता है। कोलबर्ग ने जो नैतिक तर्क पे जो स्तर बताए थे वो तीन स्तर थे और तीन को दो दो भागों में बांटा था, प्रत्येक के अंदर 2 स्टेजेस थी, तो 6 स्टेज और 3 स्तर थे। पहला है पूर्व संवैधानिक नैतिकता, पश्चकालीन ये थर्ड आ गया, और सामान्य नैतिकता ये सेकंड मान सकते हो। तो प्रथम के अंदर जो होता है यानी नियमों का पालन करना एक स्टेज होती है जिसमें नियमों का पालन करना और सजा से बचने की बात की जाती है। थर्ड के अंदर क्या होता है कि खुद के विवेक से नियम क्या है कि निर्णय लेना आधारित है थर्ड। इसको पूरा डिटेल में हम जो कंप्लीट साइकोलॉजी है उसमें करेंगे, तो आप जरूर देखिएगा एक बार। तो इसमें जो सजा से बचने वाली है वो किस स्तर में आता है? पूर्व संवैधानिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की स्मृति में विशिष्ट घटनाओं एवं अनुभवों को याद करने की प्रक्रिया शामिल है। यानी अनुभवों, घटनाओं को याद करने की वो स्मृति किस प्रकार की होती है? सार्थक, प्रक्रियात्मक, कलात्मक, निहित। वो होती है कलात्मक स्मृति। नेक्स्ट है बच्चे संसार को अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। बच्चे वो संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे मानते हैं कि बच्चे है वो सक्रिय रूप से अपनी समझ को, संज्ञान को की रचना करते हैं। विद्यमान स्कीमा में नई जानकारी को फिट करने और समायोजित करने की प्रक्रिया सामान्यीकरण या फिर सामान्यीकरण कहलाती है। यानी नई जानकारी को फिट करना है आपकी जो पहले से बनी हुई स्कीमा है उसके अंतर्गत, उसको बोलते हैं सामान्यीकरण या फिर सामान्यीकरण। पियाजे के अनुसार किसी नए अनुभव को मौजूदा स्कीमा में मिलाने की विविधता प्रक्रिया को सेम वही बात की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सामान्यीकरण या फिर सामान्यीकरण। स्कीमा में नए अनुभव मिलाना। एक शिशु और अपनी प्राथमिक देखभाल के बीच उत्तरदायित्व का आभास होने वाला भावनात्मक संबंध को यानी माँ और उसके शिशु के बीच में संबंध को क्या कहा जाता है? संग्रहण, आसक्ति, सहयोगिता, समाजीकरण। तो इसमें आसक्ति कहा जाता है माँ और बच्चे के बीच के रिश्ते को। एरिक्सन के सिद्धांत में अब ये आ गया बचपन का प्राथमिक विकासात्मक कार्य। जब किशोरावस्था में की थी तब तो थी पहचान से रिलेटेड, लेकिन बचपन का होता है स्वतंत्रता। प्राथमिक कार्य क्या होता है? स्वतंत्रता। नेक्स्ट है कि किस नैतिक विकास के चरण में आंतरिक नैतिक सिद्धांतों पर आधारित निर्णय लेने का हिस्सा होता है। यानी जो कोलरबर्ग के जो मैंने 3 स्तर बताए थे उनमें से कौन सा स्तर है जो कि आंतरिक नैतिक सिद्धांतों पर?
तो वो तीसरा स्तर था, वो आंतरिक नैतिक सिद्धांतों पर निर्णय लेने के लिए हिस्सा होता है, वो कौन सा है? पश्चकालीन नैतिकता। नेक्स्ट है मानव विकास के लिए किस विकास सिद्धांतकार ने तृतीय चरणों की प्रस्तावना, ये कौन थे? एरिक एरिक्सन थे। एरिक एरिक्सन ने जो ये सिद्धांतकार थे मानव विकास के, जिन्होंने ये प्रस्तावना दी। किस प्रकार के प्रमाणों में बच्चे किसी सामग्री की अध्यावधिक विकास करते हैं? तो ये किसने बताया था? जीन पियाजे के जो सेंसरी मोटर चरण था उसकी बात हो रही है, अध्यावधिक विकास की बात हो रही है बच्चे के। तो ये थे इसके कुछ 19 से 20 क्वेश्चन इस चैप्टर के। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।